अस्सलाम वालेकुम, स्वागत हमारे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के पास। पता है आपको, कल से हमारी इतनी उलझन पड़ी हुई है, इतना दिल हमारा बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम करें क्या नहीं करें। और पता अंदर से पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा। कल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है हमारे घर पर। सब खुश हैं, सब अच्छे से है, लेकिन अंदर से एक बेचैनी बस पड़ी हुई है कि एक अंदर से बेचैनी मची हुई है, उलझन पड़ी हुई है। तो आज हमारे दिमाग में आया चलो अपनी अम्मी के पास चले जाते हैं। हमारे अब्बू की तबीयत भी नहीं ज़्यादा दिन से ठीक है, तो सब लोग देखने के लिए उनको गए, हम नहीं गए। और अजीब सी उलझन मेरे पड़ी हुई है, तो हम जा रहे हैं अपना सुकून ढूंढने। और सुकून तो हमारा बस हमारे माँ बाप के पास है। दो लोगों के पास हमें सुकून मिलता है, या कि हमें अपने शौहर के पास सुकून मिलता है, या कि जब ज़्यादा बेचैनी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने माँ बाप के पास सुकून मिलता है। और अब हम जा रहे हैं अपने सुकून के पास, अपना सुकून ढूंढने जा रहे हैं। तो हमारे माँ बाप बहुत ही खुश हो जाएंगे। और हम नहीं फ़ोन कर पाते, सुबह में उठने से पहले हमारे अब्बू फ़ोन कर देते, क्योंकि इस समय उनकी तबीयत ख़राब है। वो बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो बहुत ही ध्यान रखते हैं कि हम अपनी बेटियों से बात करें। तो अब हम जा रहे हैं बस उन्हीं के पास। पता नहीं क्यों दिल बेचैन हो रहा है। शायद वो अब्बू हमारे हमको इतना याद कर रहे इस वजह से, या क्या होने वाला कुछ नहीं, इसको कुछ भी हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बस हमें सुकून चाहिए। और अब हम जा रहे हैं अपना सुकून ढूंढने के लिए। और यहाँ पे देखो हमारी निशा तैयार हो गई, नशरा, ये देखो नशरा तैयार हो गए हैं। और हमारा और नशरा का सेम सेम ड्रेस है। खड़ी हो जाओ तुम। ये देखो हमारा और नशरा का, नशरा ने भी कुछ इस तरीके से पहना है और हमने भी कुछ इस तरीके से पहने। ये देखो हमने फ्रॉक पहनी है, और ज़्यादातर तो हम फ्रॉक ही पहनते देखते हैं आप लोग वीडियो में। तो हम सूट बहुत कम पहनते, फ्रॉक ही पहनते हैं, हमें फ्रॉक ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये हमारी निशा भी आ गए हैं, ये देखो। हेलो हेलो, लो आप लोग भी खा लो। ये रख लो रास्ते में खाना, ठीक है? रख लो। चलो बिस्किट भी दिला दे। तो बस हम अब निकलने वाले हैं। हमारी निकाब उकाब रखी हुई है यहाँ पर, हमने निकाल कर रख दिया है निकाब। तो हम बस जा रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से हम पकड़ लिए बस अपने घर जाने के लिए। डायरेक्ट बस मिल जाती है हमारे यहाँ लखनऊ से, और सिधौली का हमारा मायका है, लखनऊ टू सिधौली। तो हम यहाँ पर आ गए मड़ियाँ से हमने ले ली बस। और पीछे अक्सर बैठते हैं बच्चों के लिए, पीछे ही सीट पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखो बस चल रही है और कोई नहीं बस में, अब बस पहुँचने वाले हैं। तो हमने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, भाई आ रहा हमें लेने के लिए। नहीं, यहाँ पर नशरा मस्ती कर रही हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा सा है यहाँ पर। आदिल भी मज़ा कर रहे हैं, और आदिल को तो बहुत शर्म ही आ जाती है। यहाँ पर निशा बैठी हुई हैं, और यहाँ पर अब घर आ गए हैं। ये देखें नाश्ता वाश्ता हमारा चल रहा है। हमारा भाई ज़्यादा हमें परेशान करता है, हमारा छोटा भाई है, बहुत ही परेशान करता है हमें। नाश्ता कर करके हम आ गए अपनी छत पे, और 6 बज चुका है, शाम हो गई, 5:30 बजे पहुँचे ही थे हम घर। तो यहाँ पर हमारा भाई देखो अपनी कार में कुछ बना रहा है, देखो बोनट खोले हुए है, अपनी कार सही कर रहा है। और ये मैदान है हमारे घर का, कभी ज़माने में बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, अब तो सारे घर बन गए। छोटी भाभी हमारी बात कर रही है अपने अम्मी से, और ये भतीजा मेरा खेला शाम। भाई हमारा बना रहा है लस्सी, खाना वाना खाने के बाद में लस्सी बन रही है, देखिए। और इतनी सारी डिब्बियाँ डाल दी है दही की, बहुत सारा दही डाला है, फिर इसमें बर्फ़ डाला है और इतना सारा बर्फ़ डाल दिया है। तो लस्सी बना रहा है रात में खाना खाने के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। और ये देखो इतनी अच्छी से बनाया लस्सी, इतनी ज़्यादा। और अभी इसमें गरी उरी कटी हुई रखी है, वो भी डालेंगे, लच्छी वाली गरी। तो बच्चे सब घेरे हुए बैठे हैं कि मामू बना रहे हैं लस्सी घर में बच्चों के लिए। तो अभी देखो लस्सी बन गई है, और अब लस्सी तो यहाँ पर भैया लस्सी बन करके हो गई है तैयार। अब इन्हीं कटोरियों में देने जा रहा है हमारा भाई, क्योंकि इतनी सारी कटोरियों में, और क्या पूरी 12 की 12 कटोरी हैं जो लस्सी में डाली गई थी दही की। और अब देखो बच्चों के इसी में देने जा रहा है। बच्चे कह रहे हैं हमको तो यही में हम पियेंगे लस्सी अपनी अपनी। तो देखो लस्सी अब निकाल रहा है जल्दी जल्दी से। और लस्सी तो हमारी यहाँ पर देखो सॉफ्ट हो गई बच्चों के लिए, सब कटोरी में ही दही वाली। और इसमें हम डाल रहे हैं नारियल, ऊपर से देखो लच्छे वाली नारियल हम डाल रहे हैं। और हमारा भाई निकालते जा रहे हैं लस्सी, हम जा रहे हैं नारियल डालने। और नारियल पड़ गई है, अब बारी आ गई बच्चों को देने की। तो ये देखो बच्चे कितना खुश है, और यहाँ पर बच्चे ये देखो, तो यहाँ पर देखो लस्सी से पी जा रही है, और हम भी लस्सी अब पीने जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मस्ती चली। ये हमारा भतीजा है, ये हमारा भाई को जानते होंगे, कॉमेडी बाज है, ये इसका लड़का छोटा है। और पहला बेटा हमारा आराम है,
ये हमारा भतीजा, मतलब हम सब एक पास इकट्ठा थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो जाती है। और लस्सी अब हमारी भी पीने की बारी आएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया लस्सी बनी हुई है। हमारा भाई भी पी रहा, और ये देखो कितना कॉमेडी कर रहा है कि हमारे, और इतना मतलब परेशान करता है हम लोग जब घर पे होते हैं। काफ़ी कॉमेडी बाजी चलती रहती है। ये हमारे दोनों भतीजे हैं और ये हमारा भाई है। तो बस ऐसे ही मस्ती चलती रहती। जब हम घर जाते हैं तो सब ये लोग हमारे आगे पीछे लगे रहते परेशान करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इतना मज़ा आ रहा था कि हमारा भाई देखो कितना परेशान कर रहा है। और यहाँ पर ये हमारा भतीजा छोटा वाला है, जो बीच वाला भतीजा, ये भी हमसे साइज में मतलब लंबाई में हमसे ऊपर निकल गया। वो है हमारा बड़ा भतीजा पीछे खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा भतीजा ये 18 साल का हो चुका भतीजा हमारा, मतलब भतीजा भतीजी हमसे सब। तो देखो कल हम आए थे अपनी अम्मी के घर, और हम कह रहे थे कि हम जा रहे हैं अपने सुकून ढूंढने, सुकून से एक दिन रुकेंगे, और अपने सुकून के पास आ गए थे। ये मेरी अम्मी है। बच्चे चाहे जितना बूढ़े हो जाएं, बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाएं, लेकिन एक माँ बाप का अलग सुकून रहता है। और हम अपनी अम्मी के पास आ गए थे। और ये है हमारे अब्बू। अब्बू हमारे काफ़ी बीमार है, तो अब्बू को देखने आए थे, और दिल नहीं लग रहा था, परसों से बहुत ही उलझन मची हुई थी। तो अब हम आ गए थे अब्बू के पास, और हमें 1 घंटा भी आए नहीं हुआ था कि हमें फ़ोन आया कि हमारे नज़र के पापा बीमार हो गए। तो अब उनके लिए जा रहे हैं हम सुबह ही। अब सुबह हो गई है, तैयार हो गए, जा रहे हैं। ऐसे तो आए थे कि एक दिन रुकेंगे अपने अम्मी अब्बू के पास। और अब्बू के पैर में दिक्कत ज़्यादा आ गई थी, तो हम चल फिर नहीं पा रहे थे। अब थोड़ा सा दवा ववा लेकर के आए हैं, दवा चल रही, थोड़ा सा अब राहत मिली है, थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं। और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं अब्बू। और सोच रहे थे कि रुकेंगे 1-2 दिन जाके, लेकिन अब क्या है, अब जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। निशा नसरा भी तैयार है। अब सुबह के 8 बज चुके, अब लोग निकलने वाले हैं। अम्मी मेरी देखो, अम्मी बहुत टेंशन में हो जाती है अब जाने लगते हैं। और बिल्कुल अम्मी बहुत, ये देखो, खुश रहा करो अम्मी खुश रहा करो। अम्मी मेरी बहुत परेशान हो जाती, टेंशन में हो जाती है। हम घर जाने लगते हैं, हमें टाइम ही नहीं रुकने का। और ढूंढ रहे थे, ढूंढने आए थे सुकून मिल जाए एक दिन, तो सुकून यहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी नहीं मिला सुकून। अब एक दिन के लिए यहाँ आए तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अब वहाँ निकलना पड़ेगा, सुबह ही जा रहे हैं। तो कल आए, वो भी हमने दिखाया आप लोगों को। और अब जा रहे घर, और वहाँ का भी दिखाएंगे। बच्चे वहाँ पर अकेले हैं, सिर्फ हमारे पास निशा नसरा आदिल आए थे हमारे साथ में। तो देखो सब तैयार ही हैं, और अब हम जा रहे हैं। और आप लोग अब्बू के लिए मेरी दुआ करना, अब्बू जल्दी से ठीक हो जाए। और अब्बू रोज़ फ़ोन करते थे, हमें नहीं टाइम मिलता था फ़ोन करने का, अब्बू हमसे पहले फ़ोन कर देते सुबह में ही। और अब्बू बहुत याद भी कर रहे थे, तो हम आ गए और अब जा रहे हैं अपने घर। और बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, घर जाएंगे भी फिर दिखाएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। तो घर से हम निकल आए हैं, और ये देखिए बस स्टॉप पे आ गए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और तो यहाँ पर बस नहीं मिले तो मैजिक में हमारी अम्मी ने बैठा दिया, मेरे भाई आए थे बैठाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, मैजिक में हम बैठ गए हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे बैठ गए हैं, और गर्मी भी काफ़ी थी, निकलना भी था। फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। और आज इतनी हमें रास्ते में दिक्कत हो गई कि जो कि कभी, इतने दिनों में सफ़र हम करते आए हैं, लेकिन कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे तो हम बस से जाते आते हैं, लेकिन कल भी बस से गए थे। और आज उधर से मैजिक से हमारे भाई अम्मी ने बैठा दिया, और वो मैजिक रास्ते में चेक हो गई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मतलब 10-15 मिनट तो हमारा वहाँ वेस्ट हो गया। फिर वहाँ से जब चला तो रास्ते में बीच में फिर से उतार दिया, मैजिक वाले ने रास्ते में हमें उतार दिया। तो फिर हमने वहाँ से ऑटो बुक करा घर तक। फिर हम ऑटो से अभी जस्ट आके पहुँचे हैं। ये देखो नसरा के भूख लग गई थी तो दही खा रही हैं, और नज़र ने भी शरबत बना लिया दही का, दही लेकर के हम आए हैं। और देखो नकाब पहने भी, नकाब भी नहीं होता, इतना आज हम थक गए, परेशान हो गए कि मतलब बच्चे भी, ऐसे तो 1 घंटे का रास्ता है, 100 घंटे का रास्ता है हमारे घर तक, हमारे मैके से हमारे घर तक, लेकिन आज पूरे के पूरे में 2 घंटे लग गए, 2-2.5 घंटे लग गए आते थे, क्योंकि जो बीच बीच में उसकी चेकिंग होती रही, उसकी वजह से बहुत परेशान हो गए। इसी वजह से कभी हम मैजिक से नहीं आते, बस से आते, बस से जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते, दिक्कत हो जाती, बच्चे भी हमारे परेशान हो जाते हैं। तो ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। यहीं से अपने ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।